हेलो दोस्तों, जय माता दी की। दोस्तों आज मैं हूँ भार्गव मौला, दीनदयाल चौक, टिबड़ा मार्केट के नज़दीक। इतना प्यारा सा, सुंदर सा, मनोहर सा रूप है माता रानी का। निर्मल भार्गव। अच्छा जी। कितनी सालों से ये दुर्गा पूजा कर रहे हैं आप? ये दुर्गा पूजा दीनदयाल चौक में 2022 में शुरुआत की थी और अभी हमारा ये तीसरा वर्ष चल रहा है। माता रानी को यहाँ विराजमान हम 3 वर्षों से लगातार कर रहे हैं और संपूर्ण भार्गव समाज मिलके ये कर रहे हैं। किसी एक व्यक्ति की पर्सनल स्थापना नहीं है, पूरा भार्गव समाज मिलके यहाँ माता रानी के गुणगान करता है और पंडाल बनता है, स्थापित होती है माई और 9 दिन खूब भव्य आयोजन होता है। कुमावत समाज भी हमारे साथ है। अच्छा, मतलब भार्गव समाज के साथ साथ कुमावत समाज जो है वो भी आपके साथ है यहाँ पे है? हाँ, वो भी। इन दोनों के अलावा और भी कोई है क्या? हाँ, और इनके अलावा तो जो हमारे भक्तगण संध्या काल की जो माता की उपासना होती है, आरती होती है, उसमें सभी यहाँ भाग लेने आते हैं। जैसे हमारे दर्जियों का मोहल्ला है, खातियों का मोहल्ला है, इधर और थोड़े साइड में जो भी कास्ट है वो सभी यहाँ माता के गुणगान करने संध्या काल की जब आरती होती है सभी उपस्थित होते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गों के साथ भार्गव और कुमावत समाज का एक अटूट संबंध है, वो आज से नहीं है, कई वर्षों से है। तो जब दीनदयाल चौक के अंदर कोई भी फेस्टिवल या कोई कार्यक्रम होता है तो कुमावत समाज और भार्गव समाज मिलके ही करते हैं। मेरा लगाव तो बहुत ही ज़्यादा है और बाकी यहाँ के आड़ोस पड़ोस में जो टिबड़ा मार्केट है, आड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग हैं सभी समाज बंधु है, यहाँ पर आते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं, आरती के अंदर आते हैं और सभी के अंदर हर्षोल्लास है। और माता रानी का जो दरबार हमने 3 साल से यहाँ पर विराजमान किया है, तब से ही भक्तजन की जो मतलब संख्या बढ़ती ही जा रही है दिन प्रतिदिन। मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि 9 दिन नवरात्रा होते हैं, तो नवरात्रा के अंदर सभी नवयुग बच्चे जो भी है माता रानी की उपासना करें, व्रत करें, पूजा करें और इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने नशे पत्ते को छोड़कर और अपना जो ये धर्म है, धर्म के अनुसार जो भी मतलब नवरात्रा के अंदर पूजा अर्चना सबको करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, मेरा भी संदेश यही है कि नवयुग जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जो संगत है उनके अंदर जाए। फेस्टिवल में जैसे मतलब ये त्यौहार है, पूजा पाठ है, इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ध्यान दे और बाकी नशे पत्ते के बिल्कुल खिलाफ मैं भी हूँ और बाकी सभी को होना चाहिए। आपका विकास भार्गव। आप भी अपनी राय दीजिएगा थोड़ी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब से ये नवरात्रे हमने शुरू किए हैं 3 साल से, तो काफ़ी लोगों में काफ़ी उत्साह है और आसपास के क्षेत्र में भी काफ़ी उत्साह है और हमारी जो ये माता रानी की कृपा है कि इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी कृपा से ही हो रहे हैं। और आसपास के क्षेत्र में भी काफ़ी उत्साह है, काफ़ी जगह नवरात्रि की जो माता रानी है विराजमान है और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ की जो छवि है बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है सब में और पंडाल जो होता है वो काफ़ी भर जाता है। ये दुर्गा पूजा हम क्यों करते हैं? इसके पीछे की कोई बहुत बड़ी कहानी है जो उसके बारे में बताइए। देखिए, दुर्गा पूजा इसलिए करते हैं कि माँ जो जगदम्बा है वो शक्ति रूप है और किसी भी व्यक्ति को अगर शक्ति के बगैर शव अलग हो जाता है, मतलब आपको मैं थोड़ा धार्मिक तौर पे समझाता हूँ। शक्ति की उपासना 9 दिन श्री रघुनाथ जी ने जब लंका विजय करने के लिए जब वहाँ गए तो 9 दिन के लिए श्री राम जी ने वहाँ बैठ के जो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो स्थापना हुई है, पहले 9 दिन तक वहाँ महाशक्ति की ही उपासना हुई है और 9वें दिन जब नीलकमल जिसे कहते हैं हम भगवान की आंखें, तो 1000 नीलकमल चढ़ाने थे माँ जगदम्बा को, वहाँ पुष्प करने थे, एक कमल रह गया। तो श्री राम भगवान ने क्या किया, एक कमल रह गया, अब वहाँ ऐसे इतना बड़ा समुद्र कहाँ से लेके आए? तो क्या हुआ, भगवान के पास तिरक बाण तो थे ही, तो बाण के द्वारा अपनी आँख का कमल जब माता को अर्पित करने लगे तो माँ जगदम्बा प्रकट हुई और माँ जगदम्बा प्रकट होके कहा, राम मांगो क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, ए माँ जगदम्बा, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्व साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ए जगदम्बा, ए माँ अम्बा, ए माँ भगवती रुद्राणी कमलवासिनी चक्रधारिणी, ए जगदम्बा, मैं लंका को विजय करना चाहता हूँ, ए माँ मुझे शक्ति दें। तो माँ ने शक्ति दी और माँ ने कहा कोई वरदान मांगो। तो माँ ने, श्री राम जी ने वरदान मांगा कि माँ
मैं तो मानव अवतार में श्री नारायण का अवतार लेके आपका पूजन कर रहा हूँ। आप प्रकट हो गई, आगे कली काल आएगा तो जो जीवों का उद्धार कैसे होगा? तो माने का जो 9 दिन सच्चे मन से वैष्णव रह के और मेरी जो आराधना करेगा, मेरी साधना करेगा, वो अपने हर क्षेत्र के अंदर विजयी होगा। राम में ये वरदान देती हूँ, कली काल में जो 9 दिन वैष्णव रहेगा और शुद्ध भोजन का पालन करेगा और कोई भी मंत्र उच्चारण नहीं आता और मेरी मूर्ति के आगे एक लाल पुष्प 12 मुखी चढ़ाएगा और 9 दिन मेरी साधना करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण करूंगी। इसलिए हम नवरात्रे मनाते हैं। और नवरात्रे हम जैसे मैंने कर रखे हैं तो ये नहीं है। 9 दिन माँ जगदम्बा संपूर्ण विश्व को अन्न, धन और बुद्धि देने के लिए अब माँ का जो भवन है उसका नाम नील मणि भवन है, जो शिवलोक से ऊपर है। वहाँ से माँ धरती पे विराजमान होती है और अपने संपूर्ण बच्चों को आनंद देने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए और शक्ति और भक्ति और मुक्ति प्रदान करने के लिए माँ विराजमान होती है। जैसे आप सामने देख रहे हो पंडाल में विराजमान है, इसी तरीके से घर घर में विराजमान होती है। इसलिए नवरात्रे मनाए जाते हैं। अगर हम नवरात्रा करने चाहें तो पहले नवरात्रों के अंदर तो सबसे पहला विधान ही है कि जहाँ आसन लगता है वहाँ से बाहर नहीं जाया जाता। लेकिन अब इतने फास्ट टेक्नोलॉजी में है कि बाहर आना जाना लगा रहता है। लेकिन इन 9 दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपने नेत्रों से किसी भी स्त्री के ऊपर कोई इस तरीके की दृष्टि ना हो कि मन मलिन हो, कोई ऐसा कोई व्यसन नहीं करना चाहिए जो गलत हो, धर्म के विरुद्ध हो। जैसे शराब, मदिरा, मांस, गुटखा, पुड़िया, ये 9 दिन नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये शक्ति की पूजा है। देखिए, शुद्ध तो भगवान ने रामायण में कहा है, मोहे छल छिद्र ना भावा, मोहे सन्मुख निर्मल जनावा। मन के परमात्मा शक्ति जीव का तो शरीर के अंदर 24 घंटे वास है। जब तक हम जिंदा हैं 24 घंटे वास है। लेकिन हम इतने मलिन हो गए, इतनी व्यसन करने लगे, मांस मदिरा और वो चीज़ करने की वजह से जो हमारे अंदर जो हरि और शक्ति विराजमान है, जगदम्बा प्रतिमा में तो यहाँ विराजमान, लेकिन मेरे अंदर भी है। अगर मेरे शरीर में शक्ति नहीं है तो मैं सब हूँ। यहाँ मैं क्षीण हो गया, प्राण निकल गए तो हाँ, वो शून्य हो गया। सभी के अंदर है, लेकिन पहचानने में देरी है, पहचान नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अंधकार के घेरे के अंदर है। वो जागृत है और वो जागृत राम नाम कलयुग अधारा, रटत भव सिंधु पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, भज भज नर उतरो पारा। बस नाम का ही आधार है। शक्ति की उपासना से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। मार्ग का आगे जैसे हम रास्ता बनाते हैं उसी तरीके से वो रास्ता बनता है। जब शिव और शक्ति कृपा होगी तब रघुनाथ जी मिलेंगे, नहीं बिल्कुल रघुनाथ जी नहीं मिल सकते, चाहे मुझसे लिखा के ले लो आप। मेरा जहाँ तक मत है कि अगर कोई धार्मिक है तो उसको ये गलत काम बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शराब और मीट। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि हमने 9 दिन माँ जगदम्बा के चरणों की साधना की है, शक्ति पाने के लिए, धन ऐश्वर्य कीर्ति पाने के लिए। और हम दशहरे के दिन, उसी दशहरे के दिन हम 9 दिन माँ अपने भवन में नहीं जाती है। जब तक रावण का वध नहीं होता है, माँ जगदम्बा श्री राम जी के पीछे माँ बन के, आशीर्वाद बन के, युद्ध क्षेत्र में ही रणकाली चंडी बन के वहीं खड़ी थी। तो माँ कहाँ चली गई? लेकिन हम घर में नवरात्र हो रहे हैं। तो मेरा मीडिया के माध्यम से सभी जितने भी आपके फॉलोवर हैं उनको संदेश है कि 9वीं को, अष्टमी को नवरात्रे उठा के आप 10वीं के दिन कोई ऐसा व्यसन ना करे, शराब मदिरा। आपने जो 9 दिन भक्ति साधना की है वो क्षीण हो जाएगी। अच्छा, मैं 1-2 मिनट की बात और करता हूँ आपसे। आपने लाइव कर रखा है। रावण कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी था, 2025 का थोड़ी था। रावण ने शिव तांडव रचा है, बहुत बड़े बड़े स्तोत्र रचे हैं, बहुत बड़ी बड़ी ग्रंथ लिखे उन्होंने। उनको तो पता था श्री रघुनाथ जी भगवान है, इनके बगैर मेरा अंत नहीं हो सकता, उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए मैं बैर इनसे बांधूंगा और इनसे बैर बांध के ही मैं करूंगा। और एक बात और बताता हूं कि जो माँ जगदम्बा, जगत जननी, मातेश्वरी, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, जो श्री जानकी जी हैं वो ही तो दुर्गा है। और दुर्गा से रावण ने वरदान लिया कि माँ मेरी मुक्ति की गति करो आप। रघुनाथ जी ने माँ शक्ति के ही कृपा से रावण का वध किया। और दशहरे को रावण का वध नहीं होता, अहंकार का वध होता है। भाई रावण का वध तो एक बार हो गया, हम तो नकल कर रहे हैं उसकी। वो तो जय विजय श्री भगवान के ही वो पार्षद हैं। लेकिन रावण का वध आप ये मत देखो कि रावण जल गया और बुरी आत्मा जल गई, नहीं है, अहंकार का वध हुआ है। हमारे अहंकार, हमारे अंदर बुराइयां, उनको जलाना चाहिए। हाँ, गलत लोग राजी हो जाते हैं पुतले को जला के।
जब रावण जब युद्ध में पराजय हो गया तो हमारी सती माता श्री मंदोदरी जी आई और श्री रघुनाथ जी एक शिला के पीछे बैठे थे। शिला के पीछे बैठे थे तो मंदोदरी जी ने कहा कि मैं उस योद्धा को देखना चाहती हूँ जिसने तीनों लोगों के पराजयों को मार दिया, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो श्री हनुमान जी और लक्ष्मण जी सामने खड़े थे। हनुमान जी ने कहा माता वो उधर बैठे हैं। बोला वो कहाँ बैठा है बनवासी राम? कहले वो शिला के उधर बैठे हुए हैं। तो श्री रघुनाथ जी ऐसे अपने एकदम ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, क्योंकि ब्राह्मण का वध हो गया, सोच रहे थे कि एक ब्राह्मण को निष्कर्ष कर दिया। तो एकदम ध्यान मुद्रा में जब राम बैठे तो जब मंदोदरी जी जब आई तो रघुनाथ जी के पीछे थी वो, तो रघुनाथ जी ने स्त्री की परछाई देख के जल्दी से खड़े होके कि माता कौन, आप कौन? तो मंदोदरी जी ने कहा मैं राम यही देखना चाहती थी कि तीनों लोकों का विजेता, सोने की लंका में रहने वाला, कैलाश पर्वत को उठाने वाला एक भिक्षुक से, एक बनवासी से कैसे पराजय हो गया। तो श्री रघुनाथ जी ने कहा आपको पता लग गया क्या माँ? बोला पता लग गया। बोला कैसे? बोले एक मेरा पति था जो दूसरी स्त्री के ऊपर देख के कह रहा था ये मेरी धर्मपत्नी बन जाए तो मैं सुख भोगूं, और एक राम तू है कि पराई स्त्री की परछाई ऊपर गिरते ही खड़े होके कहने लगा माता कौन है? अंतर्वश यही है। तो रावण का जो वध हुआ है वो आप ये ना समझो शरीर रूप से हुआ है, जो चरित्रहीन, अहंकारी, क्रोध में, जो ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता हो, गऊ की सेवा नहीं करता हो, माँ बाप की सेवा नहीं करता हो, बहन बेटियों को देने के लिए हमेशा डरता हो, किसी पेड़ को, किसी जानवर को, किसी मनुष्य जीव का भला नहीं करता और अपने बारे में सोचता है, वो 2025 का कलयुग का रावण ही है। आप ये समझ देखो आज के टाइम में हमें एक तरफ से देखें तो घर घर में रावण बैठा है। हाँ जी, घर कलयुग बैठा मार कुंडली, अब जाऊं तो कहाँ जाऊं, अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? क्योंकि आज हमें हमारे घरों में हर घर में रावण बैठा हो उसको मारना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो अंदर अहंकार बैठा हो, अहंकार का रावण है, उसको जलाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस भाई ने आज हमें बहुत अच्छी बात बताई है, और हालांकि इतना ज्ञान आज के युवाओं को नहीं होता है, लेकिन इस भाई के पास वास्तव में मैं मान गया, इसके बात के आगे मैं नतमस्तक हूँ। बहुत अच्छी बात बताई। वापस नाम बताइएगा आपका? मेरा नाम है निर्मल भार्गव। इनका नाम निर्मल भार्गव है। वास्तव में बहुत अच्छी बात बताई। आज के युवाओं को तो क्या पता नहीं है। मैं आपसे मीडिया के मोह माया के जाल में फंसे हैं सब। एक बात और कहना चाहता हूं, ज्ञान नहीं है। मैं जिस कुल में पैदा हुआ हूँ, जब सृष्टि का संचालन हुआ था, जब सृष्टि पैदा हुई तो ब्रह्मा जी ने अपने सप्त ऋषि पैदा किए थे। उनमें से एक ऋषि थे श्री भृगु ऋषि जी। भृगु ऋषि जी सप्त ऋषियों के मंत्री थे, अध्यक्ष थे। तो देवताओं की जब परीक्षा ली गई तो भृगु ऋषि जी को नियुक्त किया गया था। और जो संजीवनी मंत्र है, जो मुर्दे को जिंदा करते हैं, वो हमारे, मैं ये नहीं कह रहा वो मेरे गुरु हैं, इसलिए उन सप्त ऋषियों में से हमारे जो गुरु थे, जो भृगु ऋषि, उन्हीं के पास संजीवनी मंत्र है, मरे हुए को जिंदा करना। फिर उन्होंने जब अपने अज्ञातवास में उन्होंने ध्यान केंद्र में भगवान शंकर में लीन हो गए तो शुक्राचार्य को दे। तो मैं उस कुल से पैदा हुआ कि जहाँ देवताओं की परीक्षा ऋषि ले रहे हैं, तो उनके चरणों का मैं पात्र हूँ और उनके चरणों से मेरा स्कूल में जन्म हुआ। तो वो कहते हैं ना कि सुनार के घर में सुनार पैदा होता है तो सोना गढ़ना आता ही है, कुमार के घर में कुमार पैदा होता है तो गढ़ा बनाना आता ही है। इसी तरीके से मैं जिस कुल में पैदा हुआ हूँ तो ज्ञान स्वयं ही गर्भ के अंदर ही श्री विष्णु भगवान ने, श्री भृगु ऋषि ने सर पे हाथ रख के जन्म यहाँ धरती पे दिया है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके। मिलेंगे इसी से रिलेटेड एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।